आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो अपना मनी है मार्केट में लूज करते हैं। आखिर इसका क्या रीजन है? देखो, आखिर सब कोई क्या सोचते हैं कि ये गेम 50-50 होता है, यानी 50% चांस होते हैं आपकी लॉस करने के और 50% चांस होते हैं आपकी प्रॉफिट करने के। क्यों? क्योंकि यार मार्केट में होते तो सिर्फ दो लोग हैं। कौन? एक बायर होते हैं जो कि मार्केट को बाय करते हैं या फिर शेयर को बाय करते हैं, और उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा एक सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट को सेल करते हैं। सीधी सी बात है यार, जब कोई इंसान किसी भी चीज को बाय करेगा तो फिर उसके लिए सेलर भी होना जरूरी है। अगर आप कहीं जाके कुछ चीज बाय करते हो या आप कोई भी शॉप से या फिर कोई भी सब्जी वाले से या फिर किसी भी चीज से कोई चीज बाय करते हो, तो बाय करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उस प्राइस में या फिर उस चीज को सेल करने वाला कोई होना चाहिए। तो सिंपली सी बात में स्टॉक मार्केट में भी सीधा यही होता है कि अगर आप स्टॉक को बाय करने जा रहे हो तो फिर वहां पे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए स्टॉक को सेल करने के लिए रेडी है। ठीक है? तो अगर ऐसा देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो आपका लॉस 50% चांस है या तो आपका प्रॉफिट 50% चांस है। 50% से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है? अब मैं आपको ऑन एवरेज बात किया कि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। बट फिर इसका क्या रीजन है कि 90% ऑफ ट्रेडर जो है वो मार्केट में अपना मनी लूज करते हैं। 90% ऐसे ट्रेडर हैं जो मार्केट में अपना मनी लूज करते हैं, और इस पे सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि प्रॉफिट कमाने वाले या मार्केट से पैसा निकालने वाले तो सिर्फ 10% है, उससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। तो अगर आपको भी इस 90% में आना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो यार ये चीज जानो कि इसके रीजन क्या है, 90% लोग क्यों मार्केट में लॉस करते हैं। देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है साइकोलॉजी। यार एक एक करके हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। पहली बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबको ऑलमोस्ट यार देखोगे, ये जो 100% ट्रेडर है ना, ये 90+10 सबको प्राइस एक्शन के बारे में पता है। ए टू जेड हर किसी को प्राइस एक्शन के बारे में पता है कि मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है? सीधी लाइन में मार्केट मूव नहीं करता। सबको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सबको पता है हमको कहाँ से बाय करना चाहिए स्टॉक को, कहाँ से सेल करना चाहिए। तो फिर इसका क्या रीजन है कि फिर भी 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में अपना मनी लूज करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप समझो साइकोलॉजी। यार कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आप धंधा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। बट फिर भी आप देखोगे, आपको जो किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? प्रॉफिट। यार आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो 1 रुपए का ही प्रॉफिट क्यों ना हो। आपको लॉस बहुत बुरा लगता है किसी बिजनेस में। अब होता क्या है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, सपोज करो आप धीरे धीरे करके 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है? अब एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लॉस दिखाएगा मार्केट। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी हो, कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, 100% टाइम तो वो सक्सेसफुल हो नहीं सकता। यानी कि 100 में से 100 ट्रेड तो उसकी सही हो नहीं सकती। कोई ना कोई ऐसी ट्रेड जरूर होगी जो उसको नुकसान देगी। तो इस केस में क्या होता है कि आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है, बट एकदम से एक ट्रेड ऐसी आएगी जिसमें आपको लॉस दिखाने लगेगा। यानी कि आपको माइनस में आपकी पोजीशन चली जाएगी और आपको लॉस दिखाना लगेगा। और फिर वहां आपकी साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि यार अभी मार्केट में लॉस दिखा रहा है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं। चाहे तो वो कुछ घंटे हो सकता है अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो, या फिर अगर नहीं हो तो कुछ मिनट भी हो सकता है, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, कुछ डे भी हो सकते हैं। ठीक है? जिसके लिए आप सोचो कि आप मार्केट पे आए हो और मार्केट को सीधे सीधे बात में आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपको लॉस जो है वो बहुत बुरा लगता है, आपको लॉस इतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है? अब यहाँ पे आपका दिमाग क्या बोलता है कि यार चलो ठीक है, इतना तो रुके हैं, थोड़ा और हम रुक जाते हैं। बट होता क्या है कि अगर आपको सपोज करो 100 रुपए का लॉस दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 100 रुपए का लॉस दिखाने लगा। ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि यार ये जो लॉस है ये जीरो हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपना पोजीशन बुक कर दूंगा। और अगर ये जीरो इनकेस हो भी जाता है, फिर आप क्या बोलोगे कि ये जो पोजीशन है ये प्लस में आ जाए, यानी कि ये प्रॉफिट में आ जाए, जिसके बाद हम अपना लॉस बुक कर देंगे। बट ऐसा होता नहीं है। ये जो 100 रुपए का लॉस है, ये बढ़ के पहले 200 होगा। ठीक है? 200 होने के बाद फिर आपने जितना प्रॉफिट कमाया रहा, वो सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। और फिर प्रॉफिट जाने के बाद फिर यहाँ पे शुरू होगा आपका कैपिटल खत्म होना। ठीक है? ऐसे करते करते आपका कैपिटल है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि कैपिटल मेरा खत्म हो गया। और सिंपल सी बात है यार, अगर आपने साइकोलॉजी का ध्यान नहीं रखा, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, वो एक रोबोट के जैसे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है? सपोज करो एक रोबोट है,
ठीक है, या फिर आज की डेट में आप ऐसा भी बोल सकते हो एल्गोरिदम जो काम करता है। क्या काम करता है? आपने एक ट्रेड ली, आपने सपोज करो कोई स्टॉक इस जगह के आसपास बाय किया, आपने यहाँ अपना प्रॉफिट लगाया, यहाँ अपना एसएल लगाया, ठीक है, ये आ गया अपना प्रॉफिट और ये आ गया अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं होता है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर मार्केट को नीचे जाना है। उनको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट आया तो हम उस ट्रेड को निकाल देंगे और एसएल आया तब भी हम उस ट्रेड को निकाल लेंगे। हमें किसी भी कंडीशन में अपने लॉस को होल्ड नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है? जो आप इसके लिए यार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अभी और भी कई चीज़ें आने वाली वीडियो में बताऊँगा जिसके कारण साइकोलॉजी आप अपनी अच्छी कर सकते हो। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। यार अगर आपने साइकोलॉजी सीख ली अच्छे से तो रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है। सपोज़ करो आपने किसी ट्रेड में ₹10 बुक किया, ठीक है? मैं 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। सपोज़ करो आपने किसी ट्रेड में ₹10 बुक किया, उसके बाद वाली ट्रेड में फिर आपने ₹10 बुक किया, उसके बाद वाली ट्रेड में फिर आपने ₹10 बुक किया। अब आप देख रहे हो कि आपकी 1, 2, 3 तीनों ट्रेड में प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट है। बट एक ट्रेड क्या होगी जब आपको मिलेगा चौथी ट्रेड में लॉस। तो यहाँ पता है क्या होगा? यहाँ जब आपका ₹10 लॉस दिखाएगा ना तो आप इसको नहीं काटोगे। आप सोचोगे कि ये थोड़ा बढ़ेगा या तो फिर कॉस्ट के पास आएगा तो मैं निकाल दूँगा और फिर ये ₹10 का लॉस ₹20 का लॉस हो जाएगा और फिर ₹20 का लॉस ₹30 का लॉस हो जाएगा और ₹30 का लॉस बढ़ के ₹100 का लॉस हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि यार ₹100 का लॉस हो गया है, अब और थोड़ा होल्ड करते हैं, हमारा कैपिटल ही कितना बचा है। तो होगा क्या? आपकी एक्यूरेसी अगर आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हो और 4 में से 3 ट्रेड अगर आपकी प्रॉफिटेबल है और आप अगर आपकी एक्यूरेसी 50 से 75% है, तो ये एक्यूरेसी मानो बहुत अच्छी कहलाती है। 75% एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे ट्रेडर्स की नहीं होती है 75% एक्यूरेसी। बट आप मात कहाँ खा गए? आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। आपने 1-2 ट्रेड में तो प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आपने एक ही ट्रेड में पूरा अपना जो प्रॉफिट था वो भी गँवा दिया और जो साथ-साथ अपना कैपिटल था वो भी गँवा दिया, ठीक है? तो दूसरा रीज़न क्या? अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से सही करना आ गई ना तो मेरी बात मानो मेरे दोस्त 80% काम साइकोलॉजी का ही होता है। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ 10% काम करती है, 80% काम साइकोलॉजी का होता है। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छी कर ली तो फिर ऑटोमेटिक आप रिस्क मैनेजमेंट कर लोगे और रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर प्राइस एक्शन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार आपने देखा होगा कि हाँ, अक्सर आप देखोगे सपोर्ट के आस-पास आप ट्रेड लोगे, सपोज़ करो जैसे कि ये सपोर्ट है यहाँ पे, आपने यहाँ कहीं ट्रेड ली, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, उसके बाद आपका एसएल लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। आपने रेजिस्टेंस के आस-पास ट्रेड ली, रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया, पहले आपका एसएल लिया, उसके बाद फिर मार्केट नीचे चला गया। तो यार आज की डेट में हम जो इंडियन मार्केट ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं ना, तो इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क नहीं करता। लोग ज़रूर आपको बताएँगे कि यार प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा वर्क करता है, प्राइस एक्शन सबसे अच्छी चीज़ है, बट रियलिटी इसके विपरीत है, प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क नहीं करता। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क करती है, अगर आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैंने पिछले 10 दिन में जितनी भी ट्रेड दी है, 10 दिन में सारी की सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना? मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। हुँ। तो ऐसा मैंने क्या किया जिसमें 10 की 10 दिन में मेरी पूरी ट्रेड प्रॉफिटेबल है या फिर मैंने जितनी भी ट्रेड दी है, उनमें से किसी एक ट्रेड में भी मैंने लॉस बुक नहीं किया, सारी ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये देखो मैंने आज ट्रेड दी थी, इसमें प्रॉफिट हुआ, ये आज ट्रेड दी थी, इसमें ये एंट्री बताई थी और फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ था और फिर ये एंट्री बताई थी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे या फिर आप अगर जाओगे तो प्रीवियस चेक भी कर लेना, मैंने जितनी भी ट्रेडें दी हैं, ठीक है, जब से मैंने ये 1 फरवरी के आसपास से जहाँ तक ट्रेडिंग देना स्टार्ट करी है, हाँ, यहाँ से मैंने जितनी ट्रेड दी है, सब में मेरा प्रॉफिट है। मेरा किसी एक ट्रेड में भी लॉस नहीं है, ऐसा क्यों? यार इसका सिंपल ही सीधा रीज़न है कि मैं प्राइस एक्शन को फ़ॉलो ज़्यादा नहीं करता हूँ। सीधी-सीधी सी बात है, मैं प्राइस एक्शन को फ़ॉलो ज़्यादा नहीं करता हूँ, मैं फ़ॉलो करता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर को, है ना? मार्केट अपनी मूवमेंट से पहले बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है, बट समझने वाले की देरी रहती है। ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि मार्केट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है और अगर आपने मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने वही सीख लिया तो मेरी बात मानो मेरे दोस्त, आपको किसी और चीज़ की सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ साइकोलॉजी सीख ली, साइकोलॉजी सीखने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया कि मार्केट कैसे मूव करता है, बस। ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं।
रिस्क मैनेजमेंट आपको साइकोलॉजी में आ जाएगा, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। और प्राइस एक्शन आपको सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर सीख लिया। प्राइस एक्शन ज़्यादातर केस में इंडियन मार्केट में काम नहीं करता है, ऑल्दो ये और अदर मार्केट में जैसे कि बिटकॉइन है, इनमें सब काम करता है, बट इंडियन मार्केट में ज़्यादा प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। अभी मैं बिटकॉइन में धीरे-धीरे करके शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन आ गई है इंडियन मार्केट में। तो अभी ये कुछ मैं ऐसे डेमो ट्रेड ले लेता हूँ, हालाँकि ये रियल अकाउंट से मैंने लिया हूँ, बट ये सिर्फ़ देखने के लिए ऐसे ही कि ये मार्केट काम कैसे कर रहा है। अभी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को सीखना पड़ेगा इस मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। आप इतना याद रखना, साइकोलॉजी अच्छी कर लो, और साइकोलॉजी बस अच्छी कर लो, रिस्क मैनेजमेंट आपको ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, वो मैं आने वाले समय में आपको दिखा दूँगा, सिखा दूँगा। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन करना है, तो आप मेरे को मैसेज कर दो, वैसे आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। आप बिल्कुल फ्री है, आप जॉइन कर सकते हो। थैंक यू।